आती। थैंक यू फातिमा। अ, तो रेकी मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ एनर्जी। तो ये हम हीलिंग भी कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर ये जो ब्लॉकेजेस हमारे में आती हैं या हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो होता किस रीजन से है। तो कुछ बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक स्केरसिटी माइंडसेट। स्केरसिटी माइंडसेट क्या है कि ना, चलो यार कहीं से अपना भी इस महीने का जुगाड़ हो गया, इस महीने हमारे पास आ गए, हमारे एक्सपेंसेस निकल गए या फिर हमारे खर्चे नहीं हुए। उस चीज की कोई खुशी नहीं है, उस चीज का कोई रिलैक्स नहीं है। बात है, ओहो हो, अगले महीने का कैसे होगा, हमारा ये तो काम हुआ नहीं, अगले महीने खर्चा ना आ जाए, अगले महीने ऐसे ना हो जाए, ये महीना तो निकल गया। तो हम अपने माइंड में ला रहे हैं ब्लॉकेजेस कि वो जो एक किल्लत है ना, स्कैरसिटी मतलब कंजूसी, किल्लत। कि हमने कभी शायद अपने आसपास भी अपने बड़ों को या अपनी सोसाइटी में लोगों को देखा है कि री री करते रहना। भाई ठीक है, आज आप अपना कर रहे हो कर्म, आपको क्या टेंशन है, आप अपने कर्म करते चलो, भगवान पे यूनिवर्स पे बिलीव करो, आपका हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जो भी एग्जांपल्स मैं दूंगी मेरे आसपास के लोगों को समझते हुए दूंगी, जो मैंने अपनी नजर से देखा है। फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, अच्छा खासा अपना भी रेंट वेंट पीजीज वीजीज करके अपना पैसा आता है, उनको ठीक चल रहा है। लेकिन वो जो स्कैरसिटी माइंड है ना, जो बचपन की जो गरीब हालात देखे हैं या जो परेशानी देखी है, तो वो ये लोग पैसा अपना कमा के लेके आ, कोई एक जगह थी जो हिडन थी, जल्दी से वहां पे कोई देखता नहीं था, हाथ जाता नहीं था, तो वहां डाल देते थे पैसे कि कोई देख तो नहीं रहा, अपना गड्डी वहां डाल दी। जब डीमोनेटाइजेशन वाला टाइम आया, तो वहां पे चढ़ के निकाले गए तो उनमें काइयां लगी हुई थी, उनमें कीड़े लगे हुए थे। तो अगर आज आप ये अपने घर की बहुओं को दे देते, आज आप अच्छा सा मकान कुछ बना सकते थे, उसको यूज कर सकते थे, बच्चों की एजुकेशन में दे सकते थे। लेकिन वो जो माइंडसेट देखा है ना, गरीबी, कि खर्च नहीं करना, मैं समय बस मैं ले लूं, किसी को पता ना चल जाए, तो ना खुद भुगता, कीड़े खा गए उन पैसों को, और ना उसका कुछ हुआ। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अपने माइंड में हमने पहले से रखा हुआ है कि नहीं यार, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, आज मैं वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, यार उसके पास तो पैसे हैं ना, वो तो कर सकता है, यार उसके पास है, उसने भी तो मेहनत से लाए होंगे, कोई बैंक थोड़ी लूटा होगा। जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। कहाँ से जब आप इतनी सक्सेस स्टोरीज सुनोगे, वो जो एक एयरलाइन के मालिक है साउथ इंडियन, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल रहा है, कोविड में मैंने उनकी मूवी देखी थी, जो ये डेक्कन एयरलाइंस या कौन सी एयरलाइंस। तो कितने आपको लोग मिल जाएंगे जो गरीबी से ऊपर उठे हैं, अच्छा सुंदर पिच्चई जो तो सबकी जुबान पे है, ठीक है, गूगल के सीईओ। तो कितने लोग हैं जो कहाँ से कहाँ निकले हैं, जिनका मैं कह रही हूँ फ्लाइट की टिकट के भी पैसे नहीं होते थे कि भाई कैसे हम लोग पढ़ने जाएं बाहर। लेकिन अगलों ने अपने कर्म पे विश्वास रखा ना, अगले ने अपने विश्वास रखा ना कि भगवान देख लेगा, कोई नहीं, मुझे तो किसी तरह से जाना है। तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कभी भी मत रखो कि मैं ये नहीं कर सकता। आप अपने माइंड पे बैड प्रोग्रामिंग कर रहे हो। आप सब कुछ कर सकते हो, यू आर ह्यूमन, आप सब कुछ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू पॉजिटिव फ्लो। हम पॉजिटिव बिलीफ को वेलकम नहीं कर पाते क्योंकि हमने नेगेटिव थॉट अपने में डाला हुआ है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि थिंक पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव को वेलकम करते हो, आपके अंदर की जो स्टोरेज है वो हो गई फुल। तो जो अपॉर्चुनिटीज आनी भी होती है, दिखनी भी होती है, वो बाहर से टर्न मार के निकल जाती है कि भाई यहाँ तो स्टोरेज ही नहीं है, यहाँ जगह ही नहीं है। तो आपको दिखेगी भी नहीं वो अपॉर्चुनिटीज, आप तो बस डरते ही रह जाओगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, ना हमसे तो ना हो पाए। तो हमेशा पॉजिटिव रखो और हमेशा नेगेटिव बिलीफ से दूर रखो पॉजिटिविटी, ताकि आपकी लाइफ में वेलकम हो। नाउ, अपने खर्चों से प्यार करो। मैंने कितनी बार लोगों को देखा है कि जैसे ठीक है, पैसा सेव कर लिया या पैसा अपना रखा हुआ है कि ना, मैं तो अभी खर्चा नहीं करूंगा, मैंने तो अपना पैसा सेव करके रखा हुआ है। सेविंग्स करना बुरी बात नहीं है, सेव करो। लेकिन एक ऐसा भी नहीं कि आप अपनी खुशी में या अपने घर में कोई चीज चाहिए, उसका दिल, वो चीज दिल मार रहे हो और तब सेव कर रहे हो, तब बड़ा दुख होता है। घर में पड़ गई रेड, जब वो रेड पड़ गई, तो वो
सारा का सारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला गया। तो उनकी वाइफ इतना दुख मना रही थी ना, कि इनको मैं इतना बोल रही थी कि भाई मुझे कुछ दिला दो, मैं ले आती हूँ, अब तक मेरा सामान आ चुका होता है। अब ना वो मेरा सामान आया और वो चला, तो इनकम टैक्स पे गया ना। तो वही आप सेव कीजिए, सेव करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को इंजॉय भी करो। अपना पैसा ही इंजॉय नहीं किया अपनी हेल्थ पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी चीजों पे, तो फिर उसका फायदा ही क्या है? वो यूं यूं आया यूं चला जाएगा, लक्ष्मी तो चलाएमान है। तो इसीलिए अपने खर्चों को रीरी रीरी मत करो, अपने खर्चों से प्यार करो। सेव सेव करना ठीक है, एक सिस्टम में होना चाहिए, लेकिन जिंदगी जियो भी तो सही। क्योंकि मनी अट्रैक्ट्स मनी, पैसा ही पैसे को खींचता है, ये एक श्योर श्योर जिसे कहते हैं ना, एक रूल है। पैसा ही पैसे को खींचता है। तो जब आप अच्छे से रहते हो, उस चीज को लग्जरी इंजॉय करते हो, आपके आसपास की एनर्जीज वैसे होती हैं, तो फिर मनी अपने आप भी फ्लो होती हुई आती है। ठीक है, अब बात क्या आती है, जैसे आज मैं कंसल्टेंट ही हूँ, तो लोगों को क्या लगेगा कि ना मैं इसको कंसल्टेंसी कम दे दूं, इसको पैसे तो कम दे दूं, लेकिन ये मेरे लिए पूरी मेहनत कर ले, 4 बार चक्कर भी लगा ले। जैसे आई एम अ वास्तु पर्सन, मेरी सब्जेक्ट्स में बहुत सारे करती हूँ, लेकिन वास्तु से मेरा करियर शुरू हुआ था, और मेरे लिए नंबर वन वो है। और बाकी सब्जेक्ट्स और जो चीजें मैं पढ़ाती हूँ, उसमें मेरे लिए सबसे प्यारा जो दिल के पास है वो स्विच वर्ड्स है, जो मैं हमेशा यहाँ बोलती हूँ। तो मनी ब्लॉकेज जिस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए, काम किए, तो मैंने खुद देखा कि चीजें कैसी खुलती हैं। यहाँ पे मेरे पर कोई उड़ता हुआ किसी का चेक नहीं आया, मुझे अपॉर्चुनिटीज आई। ठीक है, मेरे को मुझे कॉल्स आए कि ना हाँ भी आपने मेरा ये काम करके देना है, तो कहीं कहीं से, तो ये चीजें मैंने देखी अपने में। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप अपने अपना खर्चा करो, खर्चे से प्यार करो, उस चीज को हाय मर गया इतना खर्चा हो गया, नो। दिल को अपना खर्चा करो, जो भी आपका पॉकेट है, जितनी आपकी नियत है, लेकिन अब जो कर दिया उसको लेके रीरी 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 मत करो। ठीक है, और सीधी सी बात है, जो आपके लिए काम कर रहा है उसको भी देने की नियत रखो, ताकि वो कहते हैं ना, हम लोग की जो हम यूनिवर्स में देते हैं वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आता है। बहुत बार आपने सुना होगा, सुना या नहीं सुना, कि जो आप यूनिवर्स में देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स आपको देता है। ब्लेसिंग्स दोगे तो आपको ब्लेसिंग्स होके मिलेंगी मल्टीपल। तो ये तो एक रूल है, जो देगा वही पाओगे आप यूनिवर्स से। तो जब आप किसी की मेहनत का, या मतलब कि सब साथ बढ़े, उसकी मेहनत का उसको मिल जाए, ताकि वो उसकी ब्लेसिंग्स मिलके मैं भी बहुत आगे बढ़ूं, मेरे प्रोफाइल पे मैं आगे बढ़ूं, जो अपनी प्रोफाइल पे कर रहा है उसको उसकी प्रोफाइल का दे दो। तो छोटा सा एग्जाम्पल, जब से मतलब मैंने ये रूल्स सीखे, तो आज हम निकलते हैं, हम मॉल में पैसे दे आते हैं। देखो छोटी छोटी सी माइंडसेट है, हम मॉल में पैसे दे आते हैं, वहां बार्गेन अलाउड नहीं होता, लेकिन हम रिक्शे वाले से 10-10 रुपए के लिए भी बार्गेन कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ये कभी हम भी थे, कभी ये मैं भी थी। तो जब ये अवेयरनेस आपको कोई क्रिएट करता है ना, तब आपको समझ में आता है कि यार बात तो सही है। तो सीधी सी बात है कि जिसका जो बनता है आप उसको दो। मुझे एक बार मैं किसी कंजस्टेड मार्केट में जाना था, तो मुझे ऑटो लेना पड़ा। मैंने जब ऑटो लिया, तो वैसे मैं अकेले ही जाती हूँ, मैं थोड़ा प्रेफरेंस मतलब कम ही होता है, शेयरिंग वगैरह का आदत ही नहीं है। तो मैंने उसको मना नहीं किया उस दिन, रिक्शे वाले को। डिस्टेंस थोड़ा ही था, मैंने कहा चल भाई पूछ रहा है तो बिठा ले, कोई बात नहीं। तो ऐसा कुछ एनर्जी क्रिएट हुई कि उसका ऑटो ऐसा भरा हुआ गया ना, बिल्कुल एक सवारी उतरे एक चढ़े, एक चढ़े एक उतरे। तो लास्ट में जब मैं उतरी ना, तो वो मुझे ना बड़ी ब्लेसिंग्स दी उसने। मैडम आपके जैसा तो ना सवारी रोज मिलना चाहिए, सारा दिन मिलना चाहिए, तो हमारी तो चांदी हो जाएगी। हमारा ऑटो वहां से उस लाइन से यहाँ तक खाली नहीं आया। तो भाई आज उसने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो यूनिवर्स तो देख रहा है ना, मैंने उसके मुंह मांगे पैसे दिए, जो भी किलकिल नहीं है, उसने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि देखो इतनी अच्छी एनर्जी है, आप तो हमारे रिक्शे में रोज बैठा करो मैडम जी। तो वही बात है कि सब साथ मिलो, साथ चलो, और अच्छे से एक दूसरे के लिए काम आओ, तो आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलके आप भी बढ़ते हो। अकेला आदमी कभी भी हाइट पे नहीं जा सकता, वो अकेले ही रह जाता है। उसके बाद आता है मेन चीज, कि जब हमारा 7 चक्रा में से मूलाधार चक्रा यानी कि रूट चक्रा, हमारा जो बिल्कुल नीचे होता है, हमारे मतलब हिप्स के पास में, अगर वो हमारा ब्लॉक होता है, तो ना तो आपके सेविंग्स होते। जैसे कई बार देखना, लोग अपने जिस जॉब में है उसी जॉब में ही उसी प्रोफाइल पे रह जाते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते, अपना मकान नहीं बना पाते। तो वही मतलब ग्रोथ नहीं ले पाते, जैसी जिंदगी स्टार्ट की थी वैसी ही खत्म भी हो गई।
तो वो होता है चक्रा ब्लॉकेज। वो होता है रूट चक्रा ब्लॉकेज, कि आपकी लाइफ में कभी प्रमोशंस नहीं मिली या आप वहीं रह गए। ठीक है, यूं सब अपने अपने कर्मा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें जरूरत है डिवाइन हेल्प की। जो हमारे को जो एक माइंड सेट होता है ना, ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, कि ये चक्रा है या ये हमारा माइंड सेट है, जिसकी वजह से हमारे आसपास की एनर्जी या ऑरा वीक है, नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमारे जो है लक्ष्मी माता हमारे पास नहीं आ पाती या हमें ग्रोथ नहीं मिल पाती। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेटिट्यूड। आज हम, जो भगवान ने हमें दे दिया, अरे किसी से तो हम ऊपर होंगे, किसी से तो होंगे, बिल्कुल ही ऐसे तो हाथ पैर नहीं टिके हुए, किसी से तो होंगे, लेकिन जो दे दिया उसका ग्रेटिट्यूड कभी भी नहीं करते। हे भगवान, हे भगवान, तूने मुझे ये नहीं दिया, उस वो तो इतना कर रहा है, तूने उसको उतना दे दिया, मुझे नहीं दिया, मेरे क्या कमी है। तो भाई जो है उसका ग्रेटिट्यूड। आज जैसे आप ना एक ना ये एक्सपेरिमेंट करना, आज आपको किसी से काम है ना, तो आप ना पहले से पहले उनको ये बोल के छोड़ दो, मैसेज देके कि ना थैंक यू, थैंक्स इन एडवांस, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो बंदा ना पहले ही उस चीज के लिए ना वो एक कह देते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल सा हो जाता है कि हाय यार, कितना प्यारा सा बंदा है, और इसलिए मुझे पहले से पहले ग्रेटिट्यूड कर रहा है, इसका काम करके दूं। है कि नहीं? जैसे आज अगर एक सब यहाँ फीमेल्स हैं, एज अ फीमेल आज मैं किसी को बोल रही हूँ कि ना यार, किसी को सर्व किया मैंने कुछ बहुत दिल से, कि देख लेना यार, देखो मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ मैंने, लेकिन बहुत दिल से बनाया है, आपको पसंद आना चाहिए, तो आप देखिए खाइए। अरे कुछ कमी भी हो ना उसमें, तो भी उसको ऐसा स्वाद आ जाएगा ना कि ना नहीं यार, बहुत नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, इतना बढ़िया बनाया है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखोगे, तो फिर डेफिनेटली यूनिवर्स आपको पहले से पहले दे देगा कि भाई मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके लिए, मेरे को डेफिनेटली इसको देना है। तो आपको आगे से आगे वो चीजें मिलेंगी। तो ये है हमारे कुछ कारण मनी ब्लॉकेजेस के, कि हम ग्रो नहीं कर पाते, वहीं के वहीं रह गए, या फिर अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं आती हैं। तो अभी हम लोग एक दो सेलिब्रिटीज जो कि आजकल के टाइम पे वर्ल्ड फेमस है, कि आप जो देंगे यूनिवर्स में वही आपको मिलेगा। तो इतने सेलिब्रिटीज इस चीज को मानते हैं, हम एक दो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखते हैं कि भाई ये चीज क्या है। इस चीज में तो लोग लोग बहुत बिलीव करते हैं, और इस चीज से मैंने भी बहुत सीखा है। फातिमा, कैन यू शेयर द स्क्रीन प्लीज? मैनिफेस्ट करना शुरू हो गई हूँ और आज ये इतनी अच्छी चीज है, मैंने आजमाई हुई ये चीज है और ये सच होता है। मुझे मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट में तो मैनिफेस्ट क्या होता है, कैसे करना है, मैंने वो किया है और सच में मैं उसमें कामयाब हुई हूँ। मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ manifest में। मैं बहुत बिलीव ज्यादा। करती हूँ। मैंने 2 साल पहले से करना शुरू हुआ है। मैं जब मेरी मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और लाइट जली ना रेड, तो मैंने ना मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि मैं, मेरी मम्मी जब वापस आएगी ना, मैंने ना सोचना, मैंने देखना शुरू कर दिया कि मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, मम्मी के साथ दर्शन कर रही हूँ, और मैंने जो जो चीज देखी ना वही हुआ। ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद मैं जगन्नाथपुरी लेकर गई उनको, और वैसे ही वही फ्लाइट, वैसे ही दर्शन, क्योंकि मैं रथ यात्रा ये वो, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ, मतलब बहुत। मैं मैनिफेस्ट नेक्स्ट वीडियो भी एक बार देखते हैं। मैं कितनी ही वीडियोस आपको ऐसे दिखा सकती हूँ कि लोगों का ऐसे काम बना है स्कैरसिटी में, कि ना पैसे की जरूरत है, और पैसे उनको मिल गए, उनका काम बन गया बस, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट एंड ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। कैन यू शेयर द स्क्रीन प्लीज? years that if you want something, put that desire out into the universe and then go about doing your own thing. The universe will make things happen for you. Years. तो वही है कि हर कोई इस चीज को बिलीव करता है कि हाँ, जो आप सोचते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, अपनी एनर्जीज चेंज करते हो, तो डेफिनेटली जो आप यूनिवर्स से मांगते हो वो मिलता ही मिलता है। तो आज वही डिवाइन टूल के लिए बारे में मैंने आपसे बात करी, क्योंकि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन प्लीज, स्लाइड फातिमा। तो मनी रेकी जब हम सीखते हैं, तो इसके अंदर ये एक्चुअली होता क्या है, ये हमें हेल्प कैसे करता है? नेक्स्ट स्लाइड।
इसमें पर्टिकुलरली क्या होते हैं कि ना आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, आपको तरीका बताया जाता है कि अगर आपके चक्रा ब्लॉक है तो आपको चक्रों को कैसे हील करना है, सिंबल्स लगा के। आपका जैसे आजकल तो फोन जो है, फोन आपका हर चीज ऑर्डर है, क्लाइंट्स है, कोई भी आपको अप्रोच करेगा इस फोन से करेगा। तो आपको अपनी फोन को मनी मैग्नेट कैसे बनाना है, उसको कैसे ब्लेसिंग्स देनी है, कैसे अपने हाथों में एनर्जी लानी है। अगर आज अपना हाथ, आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, हाथ अगर आप अपना ऐसे करते हो, स्ट्रेट हाथ नहीं रखना, हैंड्स को रब करना है, ठीक है, एनर्जी क्रिएट हो गई। सेंसिटाइज करना है हैंड्स को, सारे ये नर्व पॉइंट आप सेंसिटाइज कर लीजिए, ठीक है। और आप अपने ऐसे लेके आइए, कुछ लोगों को टिकलिंग महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को बॉल फील हो सकता है, आपके हाथ आगे जाना ही बंद हो जाएंगे। बहुत धीरे धीरे आप एनर्जी क्रिएट करो, हाथों को सेंसिटाइज कर लो, हाथों को सेंसिटाइज कर लो, और थोड़ा सा कर्व करो एंड देन पास लेके आओ। किसी को टिकलिंग टिकलिंग होती है, किसी को बॉल फील होती है, हाथ आपका आगे जाएगा ही नहीं। दिस इज एनर्जी, दिस इज ची बॉल, ची बॉल। तो हर चीज का ऑरा है, हर चीज की एनर्जी है। जब ये एनर्जी हम अपने चक्रों पे देते हैं, जब ये एनर्जी हम अपने फोन पे देंगे, तो जो इनकी नेगेटिविटी है वो सारा ऑरा खत्म होता चला जाएगा और वो पॉजिटिविटी से भरता चला जाएगा। मैं आ, है क्लास ये मनी रेकी की, लेकिन आज मैं पॉजिटिवली अपने लिए बताती हूँ, शायद ये हर क्लास में बताती हूँ कि मैंने रेकी सीखी और मैंने अपना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक किया। खैर मैं तो कौन ही होती हूँ ठीक करने वाली, भगवान है। लेकिन मेरा इतना बिलीव आ गया रेकी में कि मैं पागल रहती हूँ रेकी के पीछे कि यार हर लेडी को सीखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें लेके आऊं, हर लेडी सीखे। तो ये मनी रेकी आज मैं आपके लिए लेके आई कि हम लोग अपने चक्रा को, अपने माइंड सेट को कैसे हील करते हैं और कैसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, आपको खुद ही नहीं पता चलता कि यार ये बंदा तो मुझे पता नहीं कब से मतलब इसको पता है कि मैं ये वास्तु करती हूँ, मैं ये करती हूँ। और मतलब मुंह मांग आपको, मतलब बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, सामने से आपको पैसे दे रहे हैं खुद से ही। तो ऐसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। ठीक है, तो मनी रेकी के बेनिफिट्स क्या हैं ये समझते हैं, ये क्या हुआ। मनी रेकी के बेनिफिट्स क्या हैं कि जो हमारा नेगेटिव माइंड पैटर्न होता है ना, उसको ये हील करता है, ठीक है। ओपन डोर्स टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास में कहाँ से कब क्या अपॉर्चुनिटी आती है हमें नहीं पता चलता। एंड अट्रैक्टिव फाइनेंशियल अबंडेंस, हम लोग अपनी एनर्जी ठीक करते हैं, अपने माइंडसेट को ठीक करते हैं, और उससे हमारा घर, घर में हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, वो लोगों का भी माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होता है। तो एक पंथ दो काज, आपने अपनी एनर्जी पे काम किया, दूसरे की एनर्जी भी ठीक हुई, आपने अपने फोन को मनी मैग्नेट बनाया, फोन को चार्ज किया, क्योंकि ऑर्डर्स, स्टूडेंट्स सब आपको वहीं से ही मिलने हैं। अब मैं आपके लिए ये कोड लेके आई हूं, मनी मैग्नेट कोड। इसको बोला कैसे जाता है, 1996 211147, 1996, ये सब आप नोट कर लो, 1996 211147। ये मेरे को शायद ही जब रेकी पढ़ी थी ना मैंने, तब ये मैम ने बताया था, ये मनी रेकी वाली मैम ने नहीं बताया, ये कोड मुझे पहले से ही पता था जब मैंने रेकी पढ़ी थी। तो उन्होंने हमसे विजन बोर्ड बनवाया था, तो हमने बहुत सारे जीबू सिंबल्स और बहुत सारी चीजें बनाई थी, उसमें मैम ने ये दिया था। तो मुझसे वैसे हम लोग सब फ्रेंड्स बैठे थे, तो भाई बताओ भाभी, चलो सबका मैंने न्यूमरोलॉजी खोल के बैठ गई, सबका बताने लगी। तो मैंने उनको ये कोड दे दिया, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने फीडबैक दिया कि मतलब जिसने बहुत टाइम से पैसे नहीं दिए थे, वो उस बंदे ने सामने से फोन करके पैसे दिए हैं। दूसरे बंदे ने बताया कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, मुझे लगा मेरे पैसे मर गए, पैसा मरा हुआ वापस आया है। मतलब ये इतना अच्छा कोड है। स्क्रीन चली गई, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन।
वो इतना अच्छा कोड है 1996211147। तो बस मैं इनको यही बोलती थी, 1996211147, मतलब पैसे ऐसे मेरे पास आ रहे हैं, पैसे मेरे पास आ रहे हैं, 1996211147। या भी मेरे फ्रेंड्स ने अपना यहाँ पे जो मैं बताती हूँ कि कोड लिख के अपना सर्कल कर लिया। ठीक है, ये कोड लिख के सर्कल कर लिया और अपना चैंटिंग कर रहे हैं। भाई जैसे विजुलाइज कर लिया उस पर्सन को, इंटेंशन डाल दी स्पेस में। तो अपने आप ही जो चीजें हैं ना, मतलब सामने, ये तो मैं मेरे खुद के आंखों देखे के है, और कोई बताए ना बताए, फ्रेंड्स तो बता ही देते हैं आपको। जैसे और किसी से फीडबैक लेना बड़ा मुश्किल होता है, जल्दी से लोग देते नहीं है। बट जो आपके अपने हैं, उनके साथ रोज उठना बैठना है, तो आपको फीडबैक ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो एक तो कोड ये है जो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा मैं आपको कोड दे रही हूँ, स्पीक टू स्पीड अप द प्रोसेस। किसी भी काम को स्पीड बढ़ानी हो ना आपको, किसी भी चीज को, चाहे उसमें पैसे का आ गया या किसी भी प्रोसेस का, सपोज वीजा लगाने को दिया है, एनीथिंग, जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस। तो उसके लिए है 741 टू स्पीड अप द प्रोसेस। बहुत काम करते हैं ये, बिलीव करो, बहुत काम करते हैं। सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, पीछे से कहाँ से किसने डेवलप की है, ये सब जो है एक फ्रीक्वेंसीज हैं जिनमें मास्टर्स बैठे हैं, और हम तो जस्ट आगे शेयर कर रहे हैं, ये हमारी डेवलप की हुई नहीं है। तो बहुत अच्छा ये कोड है और बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी हम लोग फिलहाल जब मनी की ही बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं मनी एफर्मेशंस की। अभी हम 5-7 मिनट्स मनी एफर्मेशंस करते हैं, और बाकी पहले मनी एफर्मेशंस करते हैं, फिर उसके बाद में आपको पेंडुलम डाउजिंग बताती हूँ कि क्यों मैंने इसको इसके साथ क्लब किया। सब आईज क्लोज करेंगे और जस्ट फील करेंगे। हम लोग कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते, थैंक यू नहीं बोलते, जर्नल नहीं लिखते। आज हम लाइव जो है एक दूसरे के साथ मिलके टेक अ डीप ब्रेथ 3 टाइम्स, और हम लोग थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, गॉड को। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ 3 टाइम्स। सीना फुलाना है और मुंह से सांस छोड़नी है। नो वॉइस, वॉइस ही नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, फोन साइलेंट कर दीजिए। हो तो पैसा आपकी तरफ अपने आप आने लगेगा। आज से यूनिवर्स आपकी हर फाइनेंशियल विश पूरी करना शुरू करेगा। शायद अभी आप पैसे को लेकर स्ट्रेस में हो, इनकम रुक गई है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, लेकिन एक सिंपल हैबिट आपकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। यूनिवर्स उसी एनर्जी को बढ़ाता है जो आप महसूस करते हो। जब आप पहले से ही थैंक यू बोलते हो तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरी तरफ आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास हर जरूरत के लिए पैसा है। थैंक यू यूनिवर्स,
मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मनी इजीली फ्लो हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं रिच माइंडसेट डेवलप कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मुझे हर डायरेक्शन से मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं वेल्थ मैग्नेट हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रेटफुल हूं हर पैसे के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी मेहनत रिवॉर्ड हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं लग्जरी लाइफ जी रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ अबंडेंस से भरी है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं रिच एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हर विश पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास हर दिन नया पैसा आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं पैसे को आसानी से अट्रैक्ट करता हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अबंडेंस से घिरा हुआ हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मुझे पसंद करता है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में वेल्थ बढ़ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन ज्यादा रिच बन रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास एंडलेस मनी फ्लो है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर मौके का फायदा उठा रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरे पास खुशी से आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं मनी मैग्नेट बन चुका हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जिंदगी प्रॉस्पेरिटी से भरी है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज खुद आ रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरे जीवन में इजीली मल्टीप्लाई हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन फाइनेंशियली स्ट्रांग बन रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं पैसे के लिए रेडी हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में अबंडेंस ओवरफ्लो हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में पैसा लगातार बढ़ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आसानी से धन को अट्रैक्ट कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं वेल्थ क्रिएट करने की क्षमता रखता हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरे पास फ्रीली फ्लो हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन फाइनेंशियली बेटर हो रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास हमेशा सफिशिएंट पैसा रहता है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अबंडेंस को स्वीकार कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं फाइनेंशियल ग्रोथ में हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मुझे सही समय पर मिल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं वेल्थ अट्रैक्ट करने में एक्सपर्ट हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरे पास रिस्पेक्ट के साथ आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं फाइनेंशियल पीस महसूस कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मनी अट्रैक्ट करने की पावर है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अबंडेंस माइंडसेट में हूं। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरे पास मल्टीपल वेज से आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने ड्रीम्स अफोर्ड कर सकता हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी फाइनेंशियल लाइफ परफेक्ट बन रही है। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरी तरफ आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास हर जरूरत के लिए पैसा है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मनी इजीली फ्लो हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। थैंक यू यूनिवर्स,
मैं रिच माइंडसेट डेवलप कर अब आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपना एक कॉपी बना लीजिए, जिसको लिखना पसंद है तो वो अपनी जनरल में ग्रैटिट्यूड जो है रात में लिख के गॉड को, यूनिवर्स को, अपना यूनिवर्स में वाइब्रेशंस भेज दो। जिसको लिखना नहीं पसंद है, एटलीस्ट सोने से पहले अपनी एफर्मेशंस जो आप खुद से चाहते हो अपनी खुद की बनाओ और यूनिवर्स में सेंड कर दो। मतलब धीरे धीरे आप खुद सोचोगे, जब आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे। आज मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज की है इस सब्जेक्ट में आके, अकल्ट में ही आके। तो मैं एक डिफरेंट पर्सन हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जब 4 और 9 कॉम्बिनेशन लेके बैठी हूँ और मैं हो सकती हूँ, मैं ये सब चीजें सीख के एक्सपीरियंस जो कर सकती हूँ, तो भाई दूसरा क्यों नहीं कर सकता। 7 और 2 और 5 नंबर वाले तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फिर ये चीजें आप अपनी लाइफ में अपनाइए। जब आप चेंज होंगे, आप अपने घर में जो जेंट्स हैं, हस्बैंड है, बेटे हैं, बेटी है, सबको ये चीजें सिखाइए। और जैसे मैं और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि पैसे के लिए हम कर रहे हैं, हमारा वो चीज है जिसका जो प्रॉब्लम है इंसान वो करे, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने डाउजिंग के क्या फायदे होते हैं, मैंने इसके साथ डाउजिंग क्यों क्लब किया है। कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन। इसके साथ मैंने पेंडुलम डाउजिंग इसीलिए किया है। पेंडुलम डाउजिंग जो है एक डिवाइन टूल है, और ये कोई नए नए टूल्स नहीं है, ये सारी चीजें पुरानी है, एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन पेंडुलम डाउजिंग जैसे भाई हम लोग तो इसमें भी करते हैं, वास्तु में भी करते हैं। आपने अगर मेरे कभी रीडिंग्स लेते हुए मुझे देखा हो, तो मेरे पास में तो ब्रास का है। तो पेंडुलम डाउजिंग के क्या फायदे होते हैं कि आज हमें लाइफ में ना बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। तो अगर आज वो पेंडुलम मेरा फ्रेंड है, उसको मैं अपने साथ अलाइन करूंगी एक प्रॉपर टेक्निक से, तो मैं बहुत सारे आंसर्स उससे ले सकती हूँ। मैंने ये पेंडुलम डाउजिंग वास्तव में, क्योंकि मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ी हूँ, तो उन्होंने लिटरली जब फर्स्ट टाइम, मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, शायद ये कोविड के टाइम की 2020 की बता रही हूँ, पहले तब एक पेंडुलम का नाम सुना था कि भाई ये है और कुछ ऐसे होता है। तो उन्होंने जब मेरा ट्यून कराया पेंडुलम, और कि अब आप देखो कि आपके वास्तु में किस चीज में, आप किस डायरेक्शन में आपके गड़बड़ है, तो भाई एज अ वास्तु पर्सन मुझे तो पता है कि क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ है। वो पेंडुलम भी वही बता रहा है कि मेरे इस जोन में गड़बड़ है। आज मुझे अपनी बहुत सारी चीजों के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, ये मुझे वो देता है। मुझे जो इसकी ब्यूटी लगती है वो ये कि अब ये हील भी करता है। आज मैंने मनी का टॉपिक लिया और हम मनी के लिए एफर्मेशंस डाल रहे हैं या हम मनी को ब्लेस कर रहे हैं, टेक्निक सीख रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड मेरी मनी की वजह से डिस्टर्ब नहीं है, मेरे रिलेशनशिप्स खराब हैं, इस वजह से मैं काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मेरे घर में एनर्जीज ठीक नहीं है, घर में बीमारियां रहती हैं, तो मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तो समवेयर देयर आर लॉट मोर अदर फैक्टर्स कि जिसकी वजह से मुझे परेशानी है, तो मैं अपने काम पे एफर्ट्स ही नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये पेंडुलम डाउजिंग एक्चुअली, जैसे जो हम रेकी हीलिंग्स वगैरह करते हैं, तो ना बहुत बहुत टाइम लगता है उसको, 40-45 मिनट्स जाता ही है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन आज अगर हम ये जर्नी बिगिन कर रहे हैं, तो ये बहुत इजी टू हैंडल, बहुत कम टाइम, शॉर्ट टाइम, और अच्छे रिजल्ट्स देता है। जो मैंने कई बार इसको कई मोडालिटीज में देख लिया, वास्तु में भी कई टीचर्स ने कराया कि भाई कैसे ये हमें जोन खराब बता रहा है। जब मैंने 7 चक्रास और बहुत सारी चीजें सीखी और मैं स्कैन कर रही हूँ, तो मुझे पता है, मुझे मुझे इंसान को तो पता ही होता है ना, आपको सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं कि आपका अजना खराब है, आपका क्राउन खराब है, या आपका हार्ट चक्रा खराब है। तो ये वो पकड़ भी रहा है, वो दिखा भी रहा है। अब ब्यूटी ऐसी है कि भाई मैं किन किन एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, कहाँ कहाँ पैसे दूं, कितने उपाय करूं, तो इससे हम हील भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मुझे अच्छी बात ये लगी, इसीलिए मैं मनी रेकी के अंदर ये लेके आई कि जब हम मनी का कर रहे हैं, तो ठीक है भी, आज बहुत सारे वेरियस अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो मनी रेकी कवर नहीं कर रहा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए पेंडुलम डाउजिंग जो मुझे क्लैरिटी देगा चीजों की, बहुत शॉर्ट टाइम पे ये हीलिंग हो जाती है, ये मुझे हीलिंग देता है और मुझे क्लैरिटी
और डिसीजन मेकिंग में बहुत फायदा करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पेंडुलम डाउजिंग को भी इसके साथ में क्लब करती हूँ। आज मैंने मनी रेकी, पेंडुलम डाउजिंग, इन दोनों को क्लब किया। जो लोग इस कोर्स के लिए आगे जाते हैं उनको मैं जैसे मैं अपनी तरफ से एक फ्री गिफ्ट देना चाहती हूँ कि घर में भाई आप वर्किंग हैं, आपके हस्बैंड वर्किंग है, या बेटा बेटी जो भी बड़े हैं, तो मुझे समवेयर लगता है कि आज एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फोन। सारे ऑर्डर्स आपको फोन से आने हैं, सबने कनेक्ट आपको फोन से करना है। तो आपका मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा है या नहीं है, फेवरेबल, तो वो मैं आपको रिपोर्ट फ्री में निकाल के दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्योंकि अब आपके मे भी माइंड में ये आ सकता है कि यार ये मनी का मतलब ये कैसे आ गया ये मोबाइल का। प्लैनेट्स हमारी लाइफ में अपना रोल प्ले करते ही करते हैं, किसी भी तरीके से करें। आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल ऐसा है जो हमारे बाथरूम, टॉयलेट और नहाने तक भी जाता है। मतलब जो सबसे ज्यादा हमारे इनर वियर या हमारे क्लोथ से भी ज्यादा हमारा ये फोन है, जो हर किसी के साथ हर जगह जाता है। प्राण जाए लेकिन ये फोन ना जाए। तो इसीलिए जो ये आप जो चीज आपकी एनर्जी आपके ऑरा के आसपास रहेगी, वो प्लैनेट जिस प्लैनेट का है वो आपको अफेक्ट करेगा। तो जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, जब मैं लोगों की फोन की प्रिडिक्शन करती हूँ ना, तो कि आपको बोन्स में कोई दिक्कत होगी, किसी के घर में आपके किसी घर में डबल मैरिज हुई होगी, तो वो सारी चीजें मैच भी करती होती हैं। बट वो एक डिटेल्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आज मैं अपने फोन को ब्लेस कर रही हूँ, आज मैं अपने फोन को रेकी दे रही हूँ, उसको मनी मैग्नेट बना रही हूँ। तो समवेयर किसी नंबर की वजह से, अनफेवरेबल नंबर की वजह से मेरा काम पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो कोई भी मुझे एक नंबर दे सकते हैं जिनकी मैं रिपोर्ट निकाल के आपको हर कॉम्बिनेशन का और कि आपके लिए फेवरेबल नंबर क्या है वो भी हम कर सकते हैं। सो अभी तक किसको क्या समझ में आया, कोई डाउट है, कुछ समझ में आया नहीं आया, इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा, नया था या नहीं था, वो आप मुझे अब शेयर करके बताइए। क्योंकि मैं तो बहुत देर से बोल ही रही हूँ, अब आपके पास बोलने का मौका है। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, वन बाय वन म्यूट अनम्यूट करके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि कुछ लगा अच्छा इसके अंदर, लगा कुछ यूजफुल, कि हाँ हमसे मैच करता है, प्रॉब्लम से मैच करता है और रिलेटेबल है, समझ में आया लॉजिक इसके पीछे का। तो बताइए प्लीज, एनीवन, कोई शेयर करना चाहेगा किसी बात में लॉजिक लगा या नहीं लगा, या कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी, एनीथिंग आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि ये कोई चीज आपको लॉजिकल लग भी रही है या किसी को नहीं लग रही है। ऑनेस्ट आप मुझे बता सकते हैं। एनीवन? तो मैं फिर आगे बढ़ूं? ठीक है। सो कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन कि हमें इसमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। वैसे तो मैं वर्बली आपको बता ही चुकी हूँ कि मनी रेकी के साथ में मुझे पेंडुलम का मैंने खुद से ही क्यों कोर्स जो है वो क्लब किया, क्योंकि मुझे लगा समवेयर कि वो कंप्लीट हो जाएगा। समटाइम्स होता है ना कि जैसे आज हमने एक एग्जांपल लेती हूँ, हम मैंने घर से किसी को अपने हाउस हेल्प को कुछ सब्जी लेने भेजा, तो मुझे पता है कि मैंने एक कर्मा अलाइन किया है तो वो डेफिनेटली सब्जी लेके वापस ही आएगा। लेकिन उस बीच में कुछ उसके साथ में कुछ उसने किसी ने रोक लिया, कहीं वो फंस गया, कोई ब्लॉकेज आ गई, तो वो मेरा काम होना तो था, होना ही है, लेकिन वो ब्लॉकेज आने से वो काम रुक गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजीएस्ट टूल है कि आप पेंडुलम से ब्लॉकेज अपनी दूर कर लो और मेरे काम फ्लो से चलते रहें, क्योंकि काम होना, कर्म होना, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ब्लॉकेज रिमूवल होना, ब्लॉकेज आना, ये एक अलग चीज है। कर्म सब कर रहे हैं, सब ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, बट वो ब्लॉकेज जो आती है वो ये पेंडुलम दूर करता है। या बहुत सारे चीजों को हमें अफेक्ट कर सकती हैं अदर देन हमारी एनर्जी, आसपास की एनर्जी भी हमें अफेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए पेंडुलम डाउजिंग मैंने क्लब किया कि कैसे आप अपनी उन चीजों को, नेगेटिविटी या अपने आंसर्स लेने में आपको भी पेंडुलम हेल्प करेगा। बहुत सारी वेरियस पिक्चर्स हैं, या आप अपना खुद भी बना सकते हैं कि जिसके बारे में भी आप आंसर्स लेना चाहते हैं या जो भी हील करना चाहते हैं। और मैं जैसे हमेशा बताती हूँ, सारी की सारी चीजें सेवन चक्रा की हैं। तो इस कोर्स के अंदर पेंडुलम के बाद वाला स्लाइड लगाइए फातिमा।
तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मैंने डिजाइन करके आपको देने की कोशिश की है। सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन समवेयर मुझे ऐसा लगा कि एक इस चीज को कंबाइन करना चाहिए, तो हमारा हम एक तरफ फ्री हो जाते हैं कि हम ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपने फोन को, सारा काम फोन से होना है, और हमने अपने चक्रा ब्लॉकेज भी खोल दिया, हमने अपने पॉजिटिव माइंडसेट भी ले आया। आज अगर ये कोर्स मैं ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन जरूरत भाई मैं वर्किंग नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बेटे हैं, तो हम उनको उनके फोन को ब्लेस कर सकते हैं, हम उनके रूट चक्रा को ब्लेस कर सकते हैं। और भाई पॉजिटिव एफर्मेशंस तो उनको स्टार्ट करानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनकी एनर्जी भी तो अलाइन करनी है। तो ये चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी। हील चक्रास, ब्लॉकिंग मनी, रूट चक्रा मैंने आपको बताया कि वहां से हमारा देखा जाता है मूलाधार चक्रा। पॉजिटिव एफर्मेशंस हम करेंगे, आप अपनी भी बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने फोन को मनी मैग्नेट बना सकते हैं, आप पेंडुलम से हीलिंग कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हैं, और फाइनेंशियल आपको क्लैरिटी। तो इसका जो आउटकम निकलता है वो यही निकलता है कि जो काम आपके पहले बन नहीं रहे होते, डील क्लोज नहीं हो रही होती, वो चीजें आपकी क्लोज होने लगती हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती है। तो जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए, तो जो लोग भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इस बारे में वो मुझे पूछ सकते हैं। मैंने बताया कि फीमेल्स हैं हमारी क्लास में फिलहाल, अगर फीमेल्स वर्किंग नहीं भी हैं वो अपने हस्बैंड का कर सकती हैं फोन ब्लेस, अपने हस्बैंड का मोबाइल रिपोर्ट मुझे दे सकती हैं, मतलब मोबाइल नंबर, जो कि मैं उनको रिपोर्ट दे सकती हूँ कि हाँ इनके फोन में ये ब्लॉकेज है, ये प्रॉब्लम है, तो अनदर नंबर भी लिया जा सकता है, और जिसका नहीं है तो उसका ठीक ही है, अच्छी बात है। तो ये दैट्स ऑल फॉर नाउ, जो आज मैं आपको प्रेजेंट करना चाहती थी इसकी ब्यूटी की। और सारी रेकीज बहुत मतलब थोड़े टाइम टेकिंग होती है, तो हम एक बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इजीएस्ट है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कौन इसको यूजफुल समझता है, और और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं इस बारे में, कि देखिए ये बारे में कभी कुछ पता था या भी नहीं था। लेकिन मतलब ये जो हम लोग ट्रेडिशनल रेकीज जो और रेकीज करते हैं ना, उनसे अलग है ये, ना तो वो सिंबल्स हैं और ना वो तरीका है। मुझे भी इसको अलग सीखना पड़ा, क्योंकि मैं तो मैं उषई रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, जो ट्रेडिशनल रेकी जो उषई मुकाऊ जी की है, मैं उसमें ग्रैंड मास्टर हूँ। तो वो हेल्थ के लिए काम करता है आपके, मनी एफर्मेशन उसके अंदर, मनी की उसके अंदर सिंबल्स वगैरह नहीं है। तो मनी के लिए मुझे अलग ही सीखना था, अलग ही सीखना पड़ा। तो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इस बारे में? नो। ओके। सो जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे बता दीजिए, मे बी मैं 30 या फिर मैक्सिमम 1, ये 5 डेज का कोर्स रहेगा, और इसके अंदर हम सारी चीजें सीखेंगे। और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप मुझे क्लास में पूछ ही सकते हैं, वही 4 to 5 बैच रहेगा। और मनी ज्यादा मैं फीस रखती नहीं हूँ, अफोर्डेबल फीस रखती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा तो आप मल्टीपल टाइम्स निकाल लोगे काम करके। तो आप बता दीजिएगा, तो मे बी 30 या फिर 1 को हम लोग स्टार्ट कर देंगे, वही 4 to 5 लेडीज वाला टाइम, ठीक है। और इसमें अट्यूनमेंट दिया जाएगा, अट्यूनमेंट इज नेसेसरी, तभी वो सिंबल्स काम करते हैं। अगर यहाँ स्विच वर्ड के बच्चे हैं, जैसे प्रियंका जी को तो मैं जानती हूँ, स्विच वर्ड के बच्चे हैं, तो उनको पता है कि मैंने कैसे अट्यूनमेंट प्रोसेस बताया था। तो हर चीज का ना अलाइनमेंट होती है, तो इसकी भी अट्यूनमेंट दी जाएगी, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो हम भाई जो भी मेजोरिटी में सब कह रहे होंगे, अगर सबको इवनिंग सूट करता है तो हम इवनिंग में रख सकते हैं, आफ्टरनून सूट करता है तो हम आफ्टरनून में रख सकते हैं। तो एक अट्यूनमेंट दिया जाता है ताकि ये सिंबल्स आपके लिए